नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा, आज आप एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। असल में बात क्या है कि कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा हो देश में। इससे पहले बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया। फिर खबर आ रही है कि दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म पंजाब 95 इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि सेंसर बोर्ड परेशानियां कर रहा है। दिलजीत ने ट्वीट करके कहा कि अभी के लिए सिर्फ इंटरनेशनली रिलीज हो रही है बिना किसी कट्स के साथ। अब हैरानी की बात देखो, दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें सरकार के द्वारा इतना प्रमोट किया जाता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। द साबरमती रिपोर्ट, केरला स्टोरी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वीर सावरकर, ये फिल्में ना सिर्फ सिनेमा हॉल में रिलीज होती हैं बाकी फिल्मों की तरह, बल्कि अक्सर इन्हें टैक्स फ्री भी बनाया जाता है। इनकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी कराई जाती है पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के सामने, और प्रधानमंत्री खुद भी इनका प्रचार करते हैं ट्वीट करके, और वो भी तब जब ज्यादातर समय इन फिल्मों में झूठी कहानी और झूठा प्रोपेगेंडा भरा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी फिल्म हो जो इनकी आलोचना कर दे या किसी दूसरी पार्टी को थोड़ा फेवर कर दे तो वो डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, उसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग पर भी बैन लगा दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे आज आप देखने जा रहे हो, इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने मुझे रीच आउट किया इस घटना के बाद और पूछा कि क्या मैं अपने YouTube चैनल पर इसे रिलीज करना चाहूंगा। तो मैंने ये फिल्म देखी और सोचा क्यों नहीं। अगर इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में आजादी को खत्म किया जाएगा तो मैं वो हर चीज करूंगा जिसकी जरूरत होगी आजादी को बचाने के लिए। ये जो सेंसरशिप का सिलसिला है, हम इसे आगे इस तरीके से चलते नहीं रहने दे सकते, इसलिए ये आज मैं रिलीज कर रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट्री 2024 के उस दौर के बारे में है जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया था और एक ही केस में एक पॉलिटिकल पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेल में डाल दी गई। और ये केस ऐसा जिसमें अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डांट लगाई है ईडी और सीबीआई को। इस फिल्म का नाम है अनब्रेकेबल, और हालात इतनी खराब है दोस्तों कि इस फिल्म के डायरेक्टर वैसे तो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं उन्हें हरासमेंट ना फेस करनी पड़े। तो आइए इसे देखते हैं। घर पर अपने पॉपकॉर्न बना लीजिए और इसे जमकर शेयर करना, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि अगली बार लोगों के बोलने के अधिकार को, हमारी आवाज को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाओगे तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। 70 में 67 सीटें कोई सोच सकता है? 70 में 62 सीटें कोई सोच सकता है साहब? तो उसके बाद से विरोधियों को लगा कि नहीं भाई, ये तो जमीन पे जो है वो काम कर रहे हैं, लोग इनसे जुड़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है तब से जहां से आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता। लोगों की भूख थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हमें चाहिए, लोगों ने वोट दिया और पंजाब में आम आदमी पार्टी का जन्म हो गया। पंजाब के लोग जो हैं वो सच्चे बंदों को पसंद करते हैं और जिसके साथ दिल से जुड़ जाएं जुड़ जाएं। आम आदमी पार्टी गुजरात को भविष्य देगी। गुजरात की 6 करोड़ जनता के साथ मिलके एक नया गुजरात बनाएंगे जिसमें 24 घंटे बिजली होगी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में जैसे ही घुसी तो वहां से एक दिल्ली के अंदर हमें चेंज आता हुआ दिखाई दिया। So it started, I think, with the arrest of सत्येंद्र जैन जी, एंड मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उनकी शायद रही होगी कि जो भी अरविंद केजरीवाल के सिर्फ आईज, ईयर्स, आर्म्स, हैंड्स, जो पूरी टीम है, कि अगर हम उस टीम को डिकैपिटेट कर देंगे तो हो सकता है कि काम
रुक जाए। टेबल में बैठे होंगे बीजेपी के 3-4 लोग बड़े बड़े, बोले यार अब केजरीवाल को बेईमान साबित करने का क्या तरीका। किसी ने आइडिया दिया होगा कि कुछ घोटाला, बोले यार कोई घोटाला कैसे, कोई चिपकेगा नहीं इस आदमी पे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में मैं था। ऐसे तो कोई कर्म किए नहीं थे कि जेल चले जाएं। फिर मैंने कहा ऐसे कर्म भी नहीं किए थे मंत्री बन जाए। तो क्योंकि मुझको पूरा केस पता था तो मुझे लगा ठीक है, एजेंसी अगर अरेस्ट कर रही है थोड़े दिन में छूट जाएंगे। Why are they threatened by us? And the answer to me is very clear. आम आदमी पार्टी केवल एक सरकार या 10 नेताओं की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सोच है। तब तक जो भी गिरफ्तार होते थे, पॉलिटिकल लोग भी जो गिरफ्तार होते थे, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में निकल के आ जाते थे। तब हमने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा। अब ये जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी सीबीआई बुलाया जाता था, ईडी बुलाया जाता था, उनके घर पे रेड हुई, उनके बैंक के लॉकर पे रेड हुई, दिल्ली सचिवालय में उनके ऑफिस में रेड हुई, उनकी यहाँ तक कि उनके पैतृक गांव में भी सीबीआई और ईडी वाले पहुँच गए थे। देखिए हमें तो पता था कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास एक भी पैसा नहीं है, और मेरे ख्याल से आज ही ईडी और सीबीआई को भी पता है। मैं तो खुश था कि दिल्ली में एक ऐसी शराब पॉलिसी बनाई गई है जिसमें एक मॉल में 27 शराब की दुकानें थीं, वो अब कम हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो मैं तो खुश था कि अच्छी पॉलिसी बनाई गई है और कई राज्य इस पॉलिसी को देख रहे थे, पर अचानक इन्होंने चिल्लाना शुरू किया है तो स्कैम हो गया है। अगर एक अच्छी पॉलिसी को ये स्कैम करार देके सीबीआई और ईडी में केस रजिस्टर करा सकते हैं तो अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो इसमें डीएमएलए में 2 ही कंडीशन में बेल हो सकती है। पहली कंडीशन या तो जो सरकार का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कह दे कि केस नहीं। दूसरी कंडीशन बेल हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा डाले गए सारे कागज जांच कर लिए जाएं। तो भाजपा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती थी, लाखों की तादाद में कागज डाल दिए। अब जज साहब कितना टाइम लगाएंगे वो देखने को, 10 साल। हमने प्रोसीडिंग्स भी पूरी देखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह कमेंट्स किए थे उससे ऐसा लग रहा था कि ये केस कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि आपका केस जो है ट्रायल के अंदर 2 मिनट में गिर जाएगा। किस तरह का केस आप बना के लाए हैं, क्योंकि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था, तो दोनों ही के अंदर जमानत उनको चाहिए थी। अब जब जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में। सीधे चलते हैं जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, बताइए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मनीष को? जी बिल्कुल, आप देखिए दूसरे दिन लगातार जो ईडी है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके उनका टारगेट अरविंद केजरीवाल था। इनको ये लगा था, इनके कैलकुलेशन में, कि पार्टी के साइकी में फर्क पड़ेगा, लोग टूटते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन के मापदंड पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने लास्ट थ्रेशोल्ड पे पहुंची, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई कि अब और कोई तरीका नहीं है इनको जेल में डालने। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी ने करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा तो भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि उनके छोटे भाई जब उनसे मिलने आए, फांसी की सजा हो चुकी थी तब तक, उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। इस सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि ये सितम करने पे आए हैं और हम इनकी सितम की इंतहा देखना चाहते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। Nothing is going on record. 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे? जिस तरीके से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वॉइस को एक स्ट्रक्चर करके जनता और देश के सामने रख रहे थे,
बीजेपी उससे बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने तो अपने घर के सामने एक बैनर भी लगवा दिया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब कहानी जो है अलग लेवल पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल भी ये बात समझ रहे थे कि जब